सीमा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। वह अपने ससुराल में सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश करती थी। सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम करना, सास के लिए चाय बनाना, ससुर की दवाइयों का ध्यान रखना और पति रवि का हर छोटी बड़ी बात में साथ देना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन घर में एक इंसान ऐसा था जिसे सीमा की खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वह थी उसकी ननद रचना। रचना जब भी मायके आती घर का माहौल बदल जाता। वह अपनी माँ यानी सीमा की सास के कान भरना शुरू कर देती, कहती कि माँ कभी भाभी सिर्फ तुम्हें दिखावा करके खुश रखती है, तो कभी बोलती है मैंने अपनी आंखों से देखा है भाभी रवि भैया को तुमसे दूर कर रही है। सास पहले तो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन रोज रोज की बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया। धीरे धीरे सास का व्यवहार सीमा के प्रति बदलने लगा। जो सास पहले उसे बेटी की तरह प्यार करती थी, वही अब उसे छोटी छोटी बातों पर उसे ताना देने लगी। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उससे गलती क्या हो गई है। एक दिन रचना ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी ने अपने मायके वालों से पैसे भेजे हैं और यह बात आपसे छिपाई है। जबकि सच्चाई यह थी कि सीमा ने अपने पति रवि की इज्जत से अपनी बीमार माँ की दवा के लिए थोड़ा सा मदद की थी। लेकिन रचना ने इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सच्चाई जाने सीमा को सबके सामने अपमानित किया। सीमा की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। समय बीत गया और घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। रचना जब भी मायके आती कोई ना कोई नई बात बनाकर सास को भड़काती। कभी कहती सीमा कमजोर है, तो कभी बोलती कि वह घर तोड़ना चाहती है। सास अब हर बात पर सीमा को दोष देने लगी थी। रवि अपनी पत्नी और माँ के बीच फंस चुका था। वह जानता था कि सीमा गलत नहीं है, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। सीमा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसने कई बार सोचा कि वह सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, लेकिन अपने रिश्ते और परिवार को बचाने के लिए वह सब कुछ सहती रही। एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी आए हुए थे। रचना ने मौका देखकर फिर सास के कान भर दिए। सीमा ने जानबूझकर पूजा का सामान अधूरा रखा है ताकि घर की बदनामी हो सके। सास गुस्से में सबके सामने सीमा पर चिल्लाने लगी। तभी अचानक रवि बोल पड़ा, बस माँ, अब बहुत हो गया। हर बार सीमा को गलत साबित किया जाता है, लेकिन कभी उसकी बात भी सुनिए। रवि ने सबके सामने सच बता दिया कि रचना ही बार बार झूठ बोलकर घर में लड़ाई करवाती है। उसने यह भी बताया कि कई बार उसने खुद रचना को बताते भड़काते हुए सुना है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। सास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने अपनी बहू को कितना दुख दिया है। सीमा चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सास की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने सास सीमा का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपनी बेटी की बातों में आकर तुझे समझ ही नहीं पाई। सीमा ने बड़े दिल से अपनी सास को माफ कर दिया। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। रचना को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि रिश्तों में जहर घोलने से सिर्फ परिवार टूटता है। धीरे धीरे घर में फिर से प्यार और खुशियां लौट आई और सीमा को आखिरकार वह सम्मान मिल गया जिसकी वह हकदार थी। सीमा ने अपनी सास को माफ तो कर दिया था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द था वह आसानी से खत्म नहीं हो रहा था। उसने इस घर को अपना समझकर हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाया था, फिर भी हर बार उसी के चरित्र, उसके संस्कार और उसकी नीयत पर सवाल उठाए गए। उस रात सीमा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। रवि उसके पास आया और पहली बार उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, सीमा, मैंने तुम्हारा दर्द बहुत देर समझा है। अगर मैं पहले तुम्हारे साथ खड़ा
होता तो शायद तुम्हें इतना कुछ सहना नहीं पड़ता। रवि की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सीमा ने धीरे से कहा, पति का साथ ही पत्नी की सबसे बड़ी ताकत होता है। रवि, जब भी वह चुप हो जाए तो औरत अंदर से टूट जाती है। रवि के पास अपनी गलती का कोई जवाब नहीं था। उसने उसी वक्त फैसला किया कि वह हर हाल में अपनी पत्नी का सम्मान और उसका विश्वास वापस लौटाएगा। दूसरी तरफ रचना भी अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि उसने अपने ही भाई का घर बर्बाद करने की कोशिश की। वह हमेशा सोचती कि शादी के बाद भाभी अपने उसका भाई उससे दूर हो जाए, इसलिए उसने जलन में आकर रिश्तों में जहर घोलना शुरू कर दिया था। लेकिन जब रवि ने सबके सामने सच बता दिया तो उसे अपनी गलती का बोझ सताने लगा। कई रातें तक वह ठीक से सो नहीं पाई। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए कहा, माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने ही घर की खुशियां छीन ली थी। उधर सास भी अंदर ही अंदर पछता रही थी। उन्होंने अब हर वह पल याद आने लगा जब उन्होंने बिना वजह सीमा को डांटा था। उन्होंने महसूस हो रहा था कि वह एक बहू भी किसी की बेटी होती है और उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। कुछ दिनों बाद अचानक सीमा की तबीयत खराब हो गई। लगातार ताने और दुख की वजह से वह कमजोर पड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा कि उसे आराम और खुशी की जरूरत है, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है। यह सुनकर सास का दिल कांप उठा। उन्होंने पहली बार सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, बहू, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सास का बदला हुआ व्यवहार देखकर सीमा की आंखें भर आई। घर में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। रवि भी हर काम में सीमा का साथ देने लगा। वह ऑफिस से जल्दी घर आने लगा ताकि सीमा अकेले महसूस ना करे। धीरे धीरे सीमा का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। एक दिन रचना अचानक मायके आई। उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी। वह सीधे सीमा के पास गई और उसके पैरों में बैठकर रोने लगी। उसने कहा, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर आपका बहुत बड़ा दिल दुखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आप इतनी टूट जाएंगी। सीमा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, रिश्ते नफरत से नहीं, प्यार से और समझदारी से चलते हैं। अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। यह सुनकर रचना और भी ज्यादा रोने लगी। उस दिन पूरे परिवार ने महसूस किया कि एक घर को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उससे जोड़ना के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। समय के साथ घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास अब हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती थी। रचना भी सीमा को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देने लगी थी। घर का फिर से हंसी लौट आई थी। कुछ महीनों बाद सीमा ने खुशखबरी सुनाई कि वह मां बनने वाली है, तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सास ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी बहू की जिंदगी में अब कभी दुख मत देना। सीमा की आंखों में उस दिन सच्ची खुशी के आंसू थे, क्योंकि आखिरकार उसे अपना परिवार और अपना सम्मान दोनों वापस मिल गए थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।